नमस्कार बच्चों, सीटेट मैथ पेडागॉजी के मैं 20 प्रश्न को लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो आप अवश्य देख लें, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ये क्या होते हैं? अंधे लोगों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो टेलर गिनतारा का, कंप्यूटर का और जियो बोर्ड का। तो ये वाला क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है कि अंधे बच्चे कौन कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, किस साधन का? तो क्या कंप्यूटर, जियो बोर्ड और गिनतारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तब भी आपको गणित संबंधी बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। सर्वेक्षण भी होता है, यही हमें गणित के बारे में समझाता है, और परियोजना भी हमारा गणित संबंधी मूल्यांकन की परियोजना का उपयोग समझाता है हमें ये। तो क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और क्या परियोजना, ये क्या है? मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ बढ़ाने के लिए निम्न के कौन सा कथन सत्य है? तो प्रमाणिक मानों का उपयोग अप्रमाणिक मानों के बाद करना चाहिए। सही बात कह रहा है ये। जो भी प्रमाणिक चीज़ें होती हैं उनको क्या अप्रमाणिक के बाद करना चाहिए, तो अच्छे सीख सकते हैं। जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, जिनके बारे में जानकारी है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद जिनके बारे में पता वो सीखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ग्राफ पेपर होता है जो दशमलव संख्याओं के बारे में सही से अच्छे से कैलकुलेशन करता है। तो ग्राफ पेपर को दशमलव के बारे में अच्छे से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जा सकता? तो लैंगिक भेद एक गणित का असफल होने का कारण नहीं मान सकता है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके बारे में कोई असफल होने का कोई कारण नहीं होता है। तो लैंगिक भेद क्या है? ये गलत है। इसका कोई मतलब नहीं कि ये असफल होना लैंगिक भेद का कारण है। कोई भी अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो एनसीएफ 2005 कहती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सही कहती है वो। तो ये क्या है? गणित का एक रूल ही है कि गणित सबके के लिए क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, और सभी बच्चों को सफलता आनी चाहिए। मतलब गणित हर किसी को अच्छे से सीखना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। तो क्या है? इनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास स्थितियों के माध्यम से सभी कल्पनाओं का परिचय समझ सकता है। केवल हल किए जाने अभ्यास गलत, ये भी गलत। मोटी भारी रकम, ये भी गलत। तो क्या हमारा पहला और दूसरा क्या ऑप्शन सही हो सकता है? जरूरी नहीं मोटी किताबें और भारी किताबें लाना ये अच्छी पुस्तक है, बिल्कुल गलत है ये। तो ऐसा हो जिसमें बहुत सारे अभ्यास किए गए हों और उनके बारे में अच्छे समझाया गया हो, वही हमारा क्या होगा? अच्छा शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है, वह भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम, वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे की ये संक्रियात्मक अवस्था है जो बच्चों को संख्याओं के बारे में, संक्रियाओं के बदले में और भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में वो सक्षम हो सकता है। तो कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था। तो संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है? पियाजे ने। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना ही एनसीएफ 2005 कहता गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छे से इन सभी 20 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से ही मिलेंगे। तो कम टाइम में आप 20 क्वेश्चन अच्छे दे सकते हैं, क्योंकि यही सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक बच्चों के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है। तो कौन सा? गणित में गणना का कौशल और गति के लिए
ये क्या है, गणित में गणना का कौशल और गणित के लिए क्या है, वैदिक गणित के बारे में अच्छे से बताया गया है कि वैदिक गणित के बारे में क्या होता है, गणित में गणना का कौशल करना और उनके गति के बारे में अच्छे से समझाना, यही वैदिक गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गणित में कम असफल विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही कहता है, जो भी क्रियाकलापें होती है मनोरंजन वाले कार्य, वे हमारे शिक्षार्थियों को सीखने में रुचि पैदा करती हैं और असफल होने में तथा मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित क्या है, गणित में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। गणित में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये क्या हमारा क्या होता है, गणित की अवस्था के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का अंतर्निहित होता है। तो गणित में जो भी कमियां होती वो उनकी कमियों को पहचानना हमारा क्या है, गणित और करने का उद्देश्य होता है रचनात्मक क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि विषय वस्तु के बारे में अच्छी अवधारणा, ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। हमें संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति के बारे में नहीं, हमें समझ को अच्छे होने चाहिए, तभी वो अच्छी टीचर बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों के आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, तो रचना और सृजन। आकृतियों के बारे में बच्चा क्या सृजनात्मकता और रचनात्मक क्रिया करने में वो अच्छा हो सकता है। तो हमारा क्या रचना और सृजनात्मकता, ये पॉजिटिव पॉइंट भी बताया था, सृजनात्मकता हमारा क्या पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी आंसर हमारा सही हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो किसके के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। टेनग्राम हमारा संख्याओं के बारे में ही सिखाता है, फिगर बना के संख्याओं के बारे में, बिंदुओं के खेल के बारे में, प्रतिरूप जो भी होता है वो क्या संख्याओं की तुलना के लिए हमें अच्छे से विकसित ज्ञान विकसित कराना, यही हमारा टेनग्राम के बारे में अच्छे से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या उपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो वर्गीकरण आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये बिल्कुल गलत है। ये वो कहता है कौन सा मेल नहीं खाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है, और बाकी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अच्छे से बताया गया। लेकिन ये क्या है, विश्लेषण करना और उनको निष्कर्ष निकालना, ये क्या आंकड़ों के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होती है। दो विषम संख्या ले लो, उनको जोड़ेंगे तो एक सम संख्या बनेगी, और एक सम ले लें तो सम और सम मिला के सम होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो सम संख्याएँ और एक सम संख्या ले लें, उनको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या एक सम संख्या ही आएगी, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हमारे गलत होंगे। तो ये संख्याओं के बारे में क्वेश्चन तो सीटर हर बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए आयत समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझने के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो क्या करेगा, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से, ग्राफ पेपर के द्वारा या आलेख के द्वारा वो अच्छे से बता सकता है, दोनों में डिफरेंस बता सकता है कि समांतर चतुर्भुज में ये होता है और आयत में ये होता है, तो वो ग्राफ पेपर के द्वारा अच्छे से बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो प्रतिचित्रण मतलब प्रतिचित्र मॉडल होता है हमारा, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, जबकि वो गलत कह रहा है, भाग नहीं है। हाँ बिल्कुल कर, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, सही कह रहा है। और हमसे क्या पूछा, गलत पूछा गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो कोण के बारे में प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता। सममिति के बारे में पढ़ते हैं, चौपड़ के बारे में, पैटर्न के बारे में, इनके बारे में सब प्राथमिक क्लास में पढ़ाया जाता है स्तर पर, लेकिन कोण के बारे में प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
तो ये मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और 1-2 बार और इस एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।